नमस्कार रीडर्स, सारांश बुक ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज की किताब का नाम है वारी, वेंकटेश माडगुलकर द्वारा लिखित। आज हम देखेंगे इसका रिव्यू और सारांश। आइए तो देखते इसके रिव्यू में क्या है। पंढरपुर की यात्रा को वारी कहते हैं। जैसे चार धाम की यात्रा होती है वैसे ही यह भी होती है। पंढरपुर के मंदिर में भगवान विट्ठल विराजमान है, उन्हें माऊली भी कहते हैं। इस तरह यह वारकरी लोगों के माता और पिता दोनों है। पंढरपुर के माऊली भी भगवान विष्णु का ही एक रूप है। प्रस्तुत कहानी कहानियों का संग्रह है जिसमें 14 कहानियां संकलित की गई है। लेखक ग्रामीण जीवन का दर्शन कराते हैं। वह अपनी कहानियों द्वारा वहाँ के लोगों के संघर्ष दिखाते हैं। उनकी कहानियाँ ग्रामीण लोग, उनके खेत खलिहान, आजू बाजू के जंगली जानवर, उनके पालित पशु, इनके इर्द गिर्द ही घूमती है। ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे गांव और जिले का थोड़ा बहुत समावेश होता है। हर एक कहानी में अलग घटना और अलग किरदार होते हैं। उनकी कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि वह आपको सोचने और महसूस करने पर भी मजबूर कर देती है। वह ग्रामीण जीवन को जैसे अपने कहानियों से जीवंत कर देते हैं। ग्रामीण जीवन है इसलिए देहाती भाषा का उपयोग हुआ है। गरीबी प्रखरता से दिखाई देती है। इस पर भी अगर किसी को कुछ व्यसन है तो फिर वह आने वाले अच्छे दिन भी नहीं देख पाता। ऐसी ही कहानी है हे पाप कुठ फेडू। वारी कहानी अस्पृश्य लोगों के समाज में लिमिटेशन के बारे में बताती है कि कैसे उनको पंढरपुर के मंदिर में भगवान के दर्शन करना मना था। असल्यालाही बघितल्यात में एक युवती उसको छेड़ने वाले अमीर युवक को अच्छा सबक सिखाती है। इस तरह वह अपनी लेखनी से मनुष्य के विविध रंग दिखाते हैं। इस बेहतरीन किताब के लेखक है वेंकटेश माडगुलकर, प्रकाशक है मेहता पब्लिशिंग हाउस, पृष्ठ संख्या है 121, उपलब्ध है अमेज़न और किंडल पर। आइए अब देखते हैं इसका सारांश। वारी कहानी में अर्जुन के पंढरपुर यात्रा की कहानी है। अर्जुन अब बूढ़ा हो चुका है। उसका मन अब प्रपंच में नहीं लगता। सिर्फ पंढरपुर की माऊली उसके मन में समाई है। वह जैसे उसे अपनी ओर बुला रही है, इसीलिए वह पंढरपुर जाना चाहता है। विट्ठल माऊली के पैरों पर अपना सर रखना चाहता है। वैसे भी अस्पृश्य होने के कारण पीढ़ियों से उसके पूर्वजों ने दूर से ही दर्शन किए हैं। लेकिन अब स्वतंत्रता के बाद और बाबा साहब आम्बेडकर के प्रयत्नों से परिस्थितियां बदल गई है। उन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति मिल गई है। अब वह भगवान को पास से देख सकते हैं, उन्हें छू सकते हैं। इसीलिए अब अर्जुन से रहा नहीं गया। बेटे और बहू से पूछकर वह वारी को निकला। वहां पहुंचा भी, पर वह भगवान के पैरों पर अपना माथा रख न सका। उसने अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझा। वह उस सीढ़ी से ही दर्शन करके लौटा जहां से उसके पूर्वज लौटते थे। वाटसरू कहानी में एक आदमी भर बारिश में रात के अंधेरे में जंगल में बनी एक कुटिया में आश्रय लेता है। अंदर जाने के बाद उसको वहाँ का वातावरण बड़ा खतरनाक दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, पर कुछ देर बाद वह आदमी भी अपने डर से बाहर आता है। अब उसने भी अपने आप को तैयार कर लिया है। अब आपको ही पढ़कर यह जानना होगा कि किसने किसको धोखा दिया। नगरी कहानी में गांव से बस शुरू हो गई। अब लोगों को लगा कि उनकी ज़िंदगी ज़्यादा आसान हो गई। अब उन्हें शहर तक पैदल जाने की ज़रूरत नहीं रही, ना ही तो साइकिल चलाकर जाने की। अब तो वह कितना भी सामान बस में लेकर जा सकते थे। वह बहुत खुश थे, पर इस खुशी में थोड़ी कमी थी। बस का कंडक्टर टिकट के पूरे पैसे लिए बगैर किसी को सफ़र ही नहीं करने देता था, चाहे फिर वह गाँव का अमीर आदमी ही क्यों न हो। वह उधारी और बाकी पैसे बाद में देने को भी ना बोलता था। जिसके पास पैसे नहीं उसको बस से उतार देता था। वह किसी की भी ज़रूरत को समझता ही नहीं था। ऐसे में कंडक्टर हमेशा ही स्टॉप के किनारे के खेतों से कुछ ना कुछ तोड़ लिया करता। इस पर खेत मालक ने उसे डांटा तो बस ड्राइवर और कंडक्टर ने उसे मारा। जब यह बात गांव में पता चली तो पूरे गांव ने ड्राइवर और कंडक्टर को धमकाकर छोड़ दिया। इन दोनों ने पुलिस में शिकायत की। गाँव के कुछ एक लोग गिरफ्तार कर लिए गए। अब तो बस वाला और गाँव वालों में बातचीत बंद हो गई। लोग बस से जाने की बजाय पैदल ही तालुका जाने लगे। बीते दिनों के साथ बारिश का मौसम आया। नदी नाले तालाब लबालब भर गए और ऐसे में एक दिन बस रेत में फंस गई। आजू बाजू से बहुत सा पानी मिट्टी लेकर अपने साथ आ रहा था। बस धीरे धीरे रेत में फंसती जा रही थी। ड्राइवर और कंडक्टर ने गाँव वालों से मदद मांगी, पर सबने आने का आश्वासन दिया, पर आया कोई नहीं। पूरी बस कीचड़ में फंसकर खराब हो गई। जब पानी का प्रभाव कम हुआ तो बस मालिक आया। उसने कुछ लोगों की सहायता से बस निकाली और लेकर गया। उसके बाद इन लोगों
के गांव से दूसरी बस कभी शुरू ही नहीं हुई। लेखक का गांव माडगुल भी पठार पर बसा हुआ है। यहाँ हमेशा ही पानी की किल्लत रही है, इसीलिए उपजाऊ जमीन कम है, इसीलिए उत्पन्न भी कम है, इसीलिए गरीबी है। अभी भी मानदेश उत्पन्न के मामले में पीछे है। इस कमतरता के चलते भी लेखक के गाँव में एक तालाब बनाया गया, जिससे खेती बाड़ी अच्छे से होने लगी, लोगों का जीवन स्तर बढ़ने लगा। ऐसे इस तालाब को लेखक ने अभी तक देखा ही नहीं था। उनमें से देखने की बड़ी उत्सुकता जाग गई, इसीलिए एकदम सुबह सुबह ही वह उसे देखने के लिए निकल पड़े। उस तालाब को देखते हुए उन्हें बड़ा गर्व महसूस हो रहा था। उन्हें वहीं पर एक बूढ़ा आदमी दिखा जो बहुत दुखी था। लेखक को पता चला कि उसकी ज़मीन, घर सब उस तालाब की जगह थे। सरकार ने उन्हें उसके बदले पैसे दिए, फिर भी वह दुखी था। उसके अनुसार एक लंगड़े आदमी को उसका पैर वापस चाहिए होता है, पर सरकार उसे सिर्फ पैसे दे सकती है, पैर नहीं। उस बूढ़े आदमी को उसकी ज़मीन और घर के बिछड़ने का दुख था। उसके लिए पैसे का उतना महत्व नहीं था। उसकी यह व्यथा सुनकर लेखक को उत्साह से भर देने वाला वह तालाब अब उन्हें महत्वहीन लग रहा था। बाबू म्हाताऱ्याचा शेवट कहानी में बाबू म्हातारे से आप लेखक की पिछली किताबों में मिल चुके हैं। वह बूढ़ा हो चुका है, उसकी शक्ति अब कम हो गई है, पर वह इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा। वह हर बार अपनी ताकत का नमूना दिखाने की फिराक में ही रहता है। ऐसे ही एक प्रयत्न में उसकी जान कब चली जाती है शायद उसे भी पता नहीं लगता। हे पाप कुठं फेडू और असलंही बघितल्यात के बारे में थोड़ी हिंट तो हम आपको रिव्यू में ही बता चुके हैं। लग्न कहानी में एक अति गरीब लड़की की शादी बहुत ही अमीर लड़के के साथ होती है, क्योंकि वह सुंदर है, उसका भाग्य बहुत अच्छा है। लड़की के 3 भाई में से एक भाई के मन में आता है कि मेरे पिता ने पूरी लाइफ गरीबों की ज़िंदगी जी, उसका बड़ा भाई भी थोड़ी बेहतरी ज़िंदगी जी पाएगा। वह और उसका छोटा भाई भी पढ़ लिख कर गरीबी से थोड़ा अच्छा ही जीवन जी पाएगा। पर उसकी बहन को बिना कुछ किए ही सब कुछ मिल गया, क्योंकि वह सुंदर है और लड़की है। इस वजह से उसका भाई जल भुन जाता है और अपने ही बहन से रिश्ता तोड़ देता है। अब आप ही बताइए, लड़के की सोच अच्छी है या ओछी? जत्रा, रसूल, सोबत, जन्माच्या गाठी, वारसा तो अटल बाल्या, यह कहानियाँ भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। किताब लोगों को पसंद आई है, शायद इसीलिए इसे 4.5 स्टार की रेटिंग है। ज़रूर पढ़िए। किताबों में बहुत पावर होता है। यह आपको उस हर एक सवाल का जवाब देती है जो आपको चाहिए होता है। बहुत बार सफल लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, वह भले ही कम पढ़े लिखे हो, किताबें ज़रूर पढ़ते हैं। आप भी पढ़िए। इसीलिए हम हर किताब के रिव्यू के आखिर में लिखते हैं, पढ़ते रहिए। तब तक पढ़ते रहिए, खुशहाल रहिए। मिलते हैं और एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।